पंजाब में सेनेट की एक जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग का अमल जारी है। ऐवान में हुकूमती अरकान असम्बली वोट कास्ट कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह और सलमा एजाज सेनेट नशिस्त पर मद मुकाबिल है। सलमा एजाज ज़िम्न इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान कर चुकी है। PTI ने अरकान असम्बली को ऐवान जाने से रोक रखा है। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है और पंजाब में सेनेट की एक जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। ऐवान में हुकूमती अरकान असम्बली इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह और सलमा एजाज सेनेट नशिस्त पर मद मुकाबिल है। मजीद जान लेंगे, हमारे साथ राउद इरशाद हुसैन मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब में सेनेट की एक जनरल नशिस्त है जिसके लिए पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू हुई और अब तक पोलिंग जारी है। अब तक 60 से जायद जो अरकान असम्बली हैं वो हक़ रायदही इस्तेमाल कर चुके हैं। इनमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो ज़हीर इकबाल चन्नड़ वो भी वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि पोलिंग एजेंट राना मोहम्मद अरशद भी वोट कास्ट कर चुके हैं। इसी तरह से सूबाई वज़रा की बात की जाए तो मलिक शुएब अहमद भरत वोट कास्ट कर चुके हैं और ना सिर्फ ये बल्कि मलिक फैसल अयूब खोकर और दीगर सूबाई वज़रा जो है वो वोट कास्ट कर चुके हैं। कुल जो वोट हैं वो 261 से मजमूई तौर पर तो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 371 के हाउस में वोटर्स की तादाद 365 तक है, क्योंकि हाल ही में जो फैसले है उसके नतीजे में 8 नशिस्तें जो हैं वो कम हुई। तो अब आपको बताएं कि चूँकि अपोजिशन की जानिब से बाइकाट किया जा चुका है और अपोजिशन का एक भी रुकन असम्बली यहाँ पर मौजूद नहीं है वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन हुकूमती अरकान असम्बली यहाँ पहुँच भी रहे हैं, जबकि इत्तेहादी जो जमातों के अरकान असम्बली हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। अब जो है वो मजमूई अगर बात की जाए तो ये मुकाबला तो यकतरफा है, क्योंकि वोट जो है वो ऑलरेडी सिर्फ 100 वोट थे अपोजिशन के और फतह हुकूमती उम्मीदवार राना सनाउल्लाह खान की यकीनी थी। ताहम अब चूँकि वो 100 वोट भी कास्ट करने से अपोजिशन अरकान असम्बली को रोक दिया गया है क्योंकि उन्होंने बाइकाट कर रखा है। तो अब जो है वो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हुकूमती अरकान असम्बली आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 4 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा और इस पोलिंग के नतीजे में अब वाज़िया जो बरतरी है वो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान को हासिल है। अलबत्ता जो 261 से 263 जो वोट है वो कास्ट होंगे जो वो राना सनाउल्लाह खान को, जबकि राना सनाउल्लाह खान की जानिब से तो दावा ये भी किया गया था कि जो अपोजिशन के 10 से 12 ऐसे अरकान हैं जो उनको वोट कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बाइकआउट की वजह से वो उनके वोट कम होंगे। फिलहाल पोलिंग का अमल जो है वो जारी है और अरकान असम्बली वोट कास्ट कर चुके हैं, जिनमें आपको पहले भी बताया कि स्पीकर पंजाब असम्बली, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली जो है वो वोट कास्ट कर चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब में सेनेट की एक जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और ऐवान में हुकूमती अरकान असम्बली इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ का बाइकआउट कैसा बाइकआउट है, ये बाइकआउट नहीं राह फरार है। उनके पास राह फरार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उनके अपने मेंबरान पर एतमाद नहीं है। उनके पास 10-12 लोग मुझे वोट कास्ट करना चाहते थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने मना किया कि आप अपनी जमात को वोट कास्ट करें। मौजूदा रविश की बानी PTI की वजह से है। जब मुल्क पर हमले का ख़तरा था तो बात सुनने को तैयार नहीं थे। मार्के हक की कामयाबी दुनिया के सामने है। राना सनाउल्लाह की जानिब से मज़ीद मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा गया है, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो बाइकआउट है ये कैसा बाइकआउट है कि आप जो है वो इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी हासिल करें, उन्हें फिल करें, बयान हल्फी साइन करें, उसके बाद कागजात को जमा करवाएं, जांच पड़ताल के अमल से गुज़रें, पार्टी टिकट जो है वो जारी करे और जब वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट चले जाएं और वहाँ पे जाके कोशिश करें कि इलेक्शन जो है वो स्टे हो जाए और जब वहाँ से भी नाकाम हो तो फिर आप कहें कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं। ये बाइकआउट नहीं है, ये राह फरार है और जो कि PTI का अमूमी रवैया है और उनका फ्यूचर भी यही है
अब उनके पास राह फरार के अलावा और कोई और रास्ता नहीं है। ये उनका गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है और उनके जो अपने मेंबरान हैं उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद है, क्योंकि आज अगर वो अपने मेंबर्स को वोटिंग के अमल से गुजारते तो कम से कम 10-12 लोग ऐसे थे कि जो वोट जो है वो मेरे हक़ में कास्ट करना चाहते थे, और हमने नहीं रब्ता किया किसी से भी, उन्होंने ख़ुद मेरे साथ रब्ता किया, जबकि मैंने शुक्रिया के साथ उनको मना किया इस बात से। मैंने कहा कि नहीं, आप अपना वोट जो है वो अपनी जमात को और अपने कैंडिडेट को दें। तो ये असल वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस अमल का जो है वो एक जमहूरी अमल का जो है वो उन्होंने बाइकआउट किया है। बाकी वो इस प्रोसेस में पूरी तरह से जो है वो शामिल रहे। जो इस वक्त मौजूदा रवश है उसकी जो है वो बानी तो जो है वो पीटीआई और बानी पीटीआई हैं। मामला ये है कि इस किस्म के इवेंट्स तो जो है वो हर ज़माने में होते रहे हैं कि किसी ने कोई वल्गैरिटी कर दी, किसी ने किसी के ऊपर कोई बात कर दी, या किसी के ऊपर कोई जो है वो फ़िक्रा कस दिया। यानी ये हमेशा से इवेंट्स होते। गुफ्तगू आपने सुनी। अब कुछ बात कर लेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। मानसून का 10वां स्पेल शुरू हो चुका है। शहर में आज फिर बारिश होगी। महकमे मौसमियात के आज फिर बारिश की पेशगोई की गई है और दर्जे हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत 32 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेंगे। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। समरा, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो सुबह की निस्बत दर्जा हरारत बढ़ चुका है। सुबह जहाँ दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा था, अब बढ़कर 32 डिग्री तक पहुंच चुका है, लेकिन महसूस 37 डिग्री तक हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 75% है और इस वक्त शहर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवाओं की रफ्तार बहुत कम है, जिसके बायस दरख्तों के पत्ते भी साकिन हैं और इस वक्त शहरी भी पसीने से शराबोर दिखाई दे रहे हैं। आसमान पर कहीं कहीं बादल भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद सूरज तपिश बरसा रहा है और सूरज की तपिश से हब्स और घुटन सुबह में भी महसूस की जा रही थी, लेकिन दोपहर के औकात में पहले से ज़्यादा जो है वो महसूस की जा रही है और इस वक्त बाहर मौसम जो है वो बिल्कुल भी खुशगवार महसूस नहीं किया जा रहा। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि दिन भर सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला भी देखने में नजर आएगा, जबकि आज भी शहर लाहौर में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। महकमे मौसमियात ने आज शहर में दिन के मुख्तलिफ औकात में वक्फे से 40% तक बारिश के इम्कानात जाहिर किए हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि मानसून का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक आज तक जो है वो ना सिर्फ शहर लाहौर में भी आज बारिश बरसाएगा, बल्कि पंजाब के दीगर अजला में भी जो है वो बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कल से जो है वो सूरज फिर से जलवागर हो। समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के दरियाओं में तूफानी की सूरत हाल बरकरार है। बारिशों से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। शाहदरा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 59,000 क्यूसिक, दरिया रावी जस्से के मुकाम पर पानी का बहाव 28,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। बल्लू की हेडवर्क्स के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जो बहाव 1,04,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जान लेंगे तलहा अशरफ से। जी, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ। दरियाए रावी का किनारा है, जबकि जो सूबा भर के दीगर दरिया हैं उसी तरह जो दरिया रावी है उसमें तूफानी का जो सिलसिला है वो जारी है, जबकि यहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन वक्तन फ़क्तन रिकॉर्ड किया जा रहा है जो पानी की सतह है वो मुसलसल नीचे की तरफ जा रही है। कल यहाँ पर जो कि 90,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा था, आज यहाँ पर 60,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है और वक्त के साथ साथ ये नीचे की तरफ जा रहा है और सतह कम होती जा रही है। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर सिविल डिफेंस की जो फोर्सेस हैं वो भी मौजूद हैं, जो कि गोताखोर भी मौजूद हैं, रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं, कश्तियाँ भी लगाई गई हैं। कोई भी ऐसी सूरत हाल अगर देखने को मिलती है तो उसमें यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया। अगर मैं मुख्तलिफ जगहों के हिसाब से अगर आपको वो बता दूँ कि कितने क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर रहा है, तो दरिया रावी जस्सर के मुकाम पर 28,000 क्यूसिक का जो रेला है वो गुजर रहा है। उसके बाद दरिया रावी शाहदरा यहाँ पर 60,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। बल्लो की हेडवर्क्स में 1,04,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है, जबकि दरिया रावी सडानी के मुकाम पर 1,35,000 क्यूसिक। बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ आपका।
दूसरों की मदद करने वाले खुद सैलाब की जद में आ गए। रावी के सैलाब से सिविल डिफेंस की पोस्ट भी मुतासिर हो गई। गोताखोरों की रावी किनारे कायम पोस्ट और सामान दरियाबुर्द हो गया। सिविल डिफेंस की दर्जनों लाइफ जैकेट्स और 2 कश्तियां बह गई हैं। मुकम्मल पोस्ट, वॉशरूम, किचन का सामान भी सैलाब की नजर हो गया है। कश्तियों का इंजन, जनरेटर और सिलेंडर भी पानी में बह गया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताहिर खान से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, दूसरों को बचाने वाले सैलाब की तबाहकारियों से खुद भी ना बच सके और हालिया सैलाब की जद में खुद भी आ गए। और वो इस तरह से कि दरिया रावी के किनारे सिविल डिफेंस की एक मुस्तकिल पोस्ट कायम की गई होती है, जहाँ पर वो मुख्तलिफ लोगों को वहाँ पर गोताखोर वहाँ पे होते हैं, जो लोग दरिया में डूब रहे होते हैं तो उन्हें बचाया जाता है। और मुख्तलिफ रेस्क्यू के ऑपरेशन सिविल डिफेंस के ये रजाकार वहाँ पर उस चेक पोस्ट के थ्रू वहाँ पर करते हैं। लेकिन हालिया जो सैलाब आया तो उसमें सिविल डिफेंस की जो पोस्ट है इसे भी बहा ले गया और इसको मलिया मेट कर गया। जब ये सैलाब का एक बड़ा रेला 2,20,000 क्यूसिक का आया तो सिविल डिफेंस के रजाकार उस वक्त करीब की जो आबादियाँ हैं, जिनमें फरखाबाद है, शफीकाबाद है, गौशाला के मुकामात हैं, वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, वहाँ चले गए थे। और पीछे जब उन्हें ये मौका ना मिला कि पीछे जो उनकी चेक पोस्ट कायम है वहाँ से सामान निकाल कर साइड पे कर लिया जाए और उसे बचा लिया जाए, तो ऐसे में उस चेक पोस्ट के अंदर जो दर्जनों लाइफ जैकेट्स थी वो दरियाबुर्द हो गई। इसी तरह वहाँ पे कश्तियाँ थी, जनरेटर था, सिलेंडर था, किचन का सामान था, इस तरह वॉशरूम कायम किया गया था, वो सब का सब जनरेटर था, वो सब का सब दरिया बुर्द हो गया और दरिया उसे सैलाबी रेले में बहा ले गया। इस हवाले से सिविल डिफेंस हुकाम से जब हमने मौक़िफ़ जाने की कोशिश की तो चीफ डिविजनल ऑफिसर इशफाक अहमद का कहना था कि इस सैलाब में कश्तियाँ नहीं, मैं उसके 2 कश्तियों के ढांचे जो थे वो सैलाब बर्द हुए हैं और जो बाकी जो सामान था वो इन गोताखोरों का अपना था। और मुस्तकबिल में अब जो चेक पोस्ट जो है, जो पहले दरिया के थोड़ा सा वस्त की जानिब थी, अब इसे बिल्कुल किनारे पे कायम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका। पंजाब में सैलाब से 16 लाख से ज़ायद घर मुतासिर हो रहे हैं और पंजाब में सैलाब से 3,210 मौज़ाजात फ्लड जोन में मुतासिर हुए हैं। 1,000 मौज़ाजात फ्लड जोन से बाहर मुतासिर हो चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि फ्लड जोन में 13,34,000 से ज़ायद घर मुतासिर हो चुके हैं। मज़ीद रिपोर्ट में क्या डिटेल्स सामने आई हैं, अली रामी से जान लेंगे, बताइएगा। पीडीएमए की तरफ से रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई कि पंजाब में अब तक सैलाब से जितने मौज़ाजात मुतासर वहाँ पर कितने घर जो हैं वो पानी के ज़ेरे आब आ चुके हैं। तो इसमें 16 लाख से ज़ायद घर मुतासर हो चुके हैं दरिया चनाब, रावी, सतलुज और दरिया सिंध की वजह से। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये कि जो फ्लड जोन के अंदर है और एक चीज़ जो कि फ्लड जोन से बाहर है। अब फ्लड जोन के अंदर जो आने वाले मौज़ाजात हैं उनकी तादाद ज़्यादा बताई जा रही है और उसमें 5,80,000 से ज़ायद घर वो पानी के ज़ेरे अब आ चुके हैं, जबकि फ़्लड जोन के अंदर जो घरों की तादाद है वो कम बताई जा रही है। और वहाँ पर जो फ़्लड जोन के अंदर मौज़ाजात हैं वो 1,000 से ज़ायद मुतासर हैं, जबकि फ़्लड जोन के अंदर जो इनसाइड जिसको रिवर बेड कहा जाता है वहाँ पर 3,000 से ज़ायद मौज़ाजात जो है वो मुतासर हो चुके हैं। अब जो दरियाओं के हवाले से जो अपडेट हमारे साथ शेयर की गई उसके मुताबिक दरिया चनाब ने सबसे ज़्यादा जो है वो सैलाब से ज़्यादा घर मुतासर किए। तो दरिया चनाब के किनारे सबसे ज़्यादा जो आबादी मुतासर हुई उसमें से 5,90,000 घर मुतासर हो चुके हैं। दरिया रावी दूसरे नंबर पर जिससे 5,70,000 और दरिया सिंध के करीब 2,22,000 घर जो है वो मुतासर हुए। और इसके साथ दरिया सतलुज के किनारे 2,17,000 घर मुतासर हो चुके हैं। अब इस पर पीडीएमए की जानिब से 2 तजावीज़ जो है वो हुकूमत पंजाब के सामने रखी गई हैं। एक तो फ्लड जोन के अंदर जो बसने वाले लोग और एक फ्लड जोन के बाहर। अब इन दोनों की माली मुआवनत के लिए तजावीज़ जो है अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने सैलाब ज़दगान तक पीने की साफ पानी की फराहमी का दायरा कार बढ़ा दिया है। 19 लीटर की 1 लाख से ज़्यादा पानी की बोतलें सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँचाई जाएंगी। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मुतलका इंतज़ामिया के इश्तराक से साफ पानी फराहम कर रही है। मज़ीद डिटेल जान लेंगे दुरे नयाब से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दगान तक पानी की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जा रही है। 19 लीटर की 1 लाख से ज़ायद पानी की बोतलें सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँचाई जाएंगी। इस हवाले से पंजाब साफ पानी अथॉरिटी ने मुतलका ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से साफ पानी की फराहमी को यकीनी बना रही है। मुख्तलिफ अज़ला में अब तक मजमूई तौर पर 7,27,000 लीटर जो है पानी तकसीम किया जा चुका है। मजमूई तौर पर 2,82,333 मुतासिरीन तक साफ पानी पहुँचाया गया है। गुज़िश्ता रोज साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से 1,87,500 लीटर पानी तकसीम किया गया। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हैंड पंप है उनसे भी मुतासिरीन तक पानी पहुंचा रही है।
तमाम मुतलका इदारों के इश्तराक से शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा रही है और सीओ साफ पानी नवीद अहमद इसकी बाकायदा बराह रास्त निगरानी खुद कर रहे हैं। जी नाज़रीन, पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से सब्जियों और फलों की कीमतें मुतासिर हो रही हैं। सरकारी निर्ख और मार्केट में कीमतों में फ़र्क ताहाल बरकरार है। आलू सरकारी निर्ख 85 और बाजार में 120 रुपए किलो फरोख्त जारी। प्याज सरकारी निर्ख 75 और बाजार में 100 रुपए किलो मुकर्रर किए गए। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे अरबाज खान से, बताइएगा। बिल्कुल सैलाबी सूरत हाल के असरात मंडी तक भी आ पहुँचे हैं और सब्जियों की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट और सरकारी निर्ख में फ़र्क होने से यहाँ पर आने वाले जो तमाम तर ख़रीदार हैं काफ़ी परेशानी से दो चार हैं। अगर हम आज के रोज़ बात करें सब्जियों की कीमतों की, तो टमाटर जो कि कुछ रोज़ कबल किल्लत की वजह से तकरीबन 400 से 500 रुपये तक में फ़रोख्त हो, आज शहरियों को कुछ कीमत कम करके 250 से 260 रुपये में मिल रहा है। मगर इसी के अलावा जो मज़ीद सब्जियों की हम बात करें कीमतों की, तो जो आलू हैं उनका सरकारी निर्ख आज के रोज़ रखा गया है 85 रुपये, मगर शहरियों को वो 100 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। इसी के अलावा जो प्याज है उसका सरकारी कीमत आज के रोज़ रखी गई है 75 रुपये, मगर वो भी शहरियों को 90 से 100 रुपये तक के अंदर बेचा जा रहा है। इसी के अलावा जो अदरक है उसकी सरकारी कीमत आज के रोज़ है 450 रुपये, मगर शहरियों को एक बड़े इजाफे के बाद 480 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। और जो हम लहसुन की अगर बात करें, जो उसका सरकारी निर्ख है आज के रोज़ वो है 210 रुपये। ठीक है अरबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका। आटे का बहरान संगीन हो गया है। सरकारी निर्ख वाले 10 और 20 किलो आटे के थैले बाजार में दस्तयाब नहीं है। पैकिंग वाला आटा फरोख्त करने वाली निजी कंपनी ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। आपको इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेंगे, शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा। चीनी का बहरान हल नहीं हुआ और आटे के बहरान ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। हुकूमत की जानब से जो 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमतों का तयन किया गया था, उन कीमतों पर मार्केट के अंदर ना तो 10 किलो आटे की सप्लाई मिलों की जानब से की जा रही है और ना 20 किलोग्राम का आटे का थैला जो है वो मार्केट के अंदर दिया जा रहा है। अलबत्ता मार्केट के अंदर 15 किलोग्राम का थैला जो है वो बाज़ इलाकों में मौजूद है और वो 16 से 1700 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि एक निजी कंपनी का आटा जिसका 5 किलोग्राम का थैला अब से 2-3 हफ्ते कबल 550 रुपये का था, वो अब 800 रुपये का हो गया है और हाल ही में उसकी कीमत में 160 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। और फ़ी मन बात करें तो तकरीबन 1200 रुपये से ज़ायद इस कंपनी की जानब से आटे की कीमतों में इजाफा किया गया है। इसी वजह से सार्फिन परेशान है। सार्फिन ये कहते हैं कि हुकूमत की जानब से जिन कीमतों का तयन किया गया है, जिन थैलों की कीमतों का तयन किया गया है, वो दस्तयाब नहीं है। 15 किलोग्राम का 20 किलोग्राम की कीमत में दिया। और ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज का लाहौरियों पर बड़ा बोझ। एक्साइज से मुतलका टैक्सेस का 48% लाहौर रीजन से वसूल किया जाएगा। प्रॉपर्टी, मोटर्स, प्रोफेशनल एक्साइज ड्यूटी की मद में 73 अरब का टारगेट रखा गया है। मजीद जान लेंगे अली साही से, जी बताइएगा। बिल्कुल, महकमा एक्साइज हर साल शहरियों से प्रॉपर्टी टैक्स की मद में, मोटर टैक्सेस की मद में, प्रोफेशनल टैक्स और एक्साइज की ड्यूटी की मद में अरबों रुपए की वसूलियाँ करता है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात सामने आई है कि सूबा भर में रवा माली साल में 73 अरब का टारगेट दिया गया है, जिसमें 36 अरब से ज़ायद का टारगेट जो है वो लाहौरिये अदा करेंगे। यानी लाहौर रीजन में मोटर ब्रांच को जो टारगेट दिया गया है वो 18.5 अरब का हदफ दिया गया है। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स के 3 जो जोन बनाए गए हैं, रीजन ए, रीजन बी और रीजन डी, उनको 17.5 अरब का टारगेट दिया गया है। जबकि पंजाब भर की दीगर तमाम रीजन्स और ज़िलों को 36.5 अरब का टारगेट दिया गया है। तो इसी हवाले से डीजी एक्साइज की जानब से तमाम डायरेक्टर्स को डायरेक्शंस भी जारी कर दी गई हैं वसूलियों के लिए। पहले महकमा एक्साइज की जानब से जो रियायती 2 माह मोटर ब्रांचेस के होते थे, जबकि 3 माह प्रॉपर्टी टैक्स के होते थे, उसमें 40 से 45% वसूलियाँ की जाती थी। लेकिन इस साल बर वक्त चलानिंग ना होने से सिर्फ 15% की वसूलियाँ की गई हैं। सिर्फ लाहौर की मोटर ब्रांच ने 5 जो। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में आम 3 फेज मीटर्स को तब्दील करने का फैसला किया गया। आम 3 फेज मीटर्स को AMI स्मार्ट मीटर से तब्दील कर दिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा से, बताइएगा।
बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से शहर समेत मुल्क भर में बिजली के सार्फिन के आम 3 फेज़ मीटर तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है और इस अमर में वजारत पावर डिवीजन ने एक मरासला लेस्को समेत तमाम तकसीम कार कंपनियों को अरसाल किया है, जिसमें कहा गया कि बिजनेस प्लान के तहत आम 3 फेज़ मीटर को तब्दील किया जाना है और आम 3 फेज़ मीटर की जगह AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब की जाएगी। ये वाज़ेह कर दूं कि बुनियादी तौर पर AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब इसलिए की जा रही है कि ओवर बिलिंग और बिजली चोरी को रोका जा सके और साथ में जो मीटर रीडर का किरदार है उसका भी खात्मा होगा। कंट्रोल रूम से मीटर्स को मुंसलिक किया जाएगा और कंट्रोल रूम में की बुनियाद पर ही सार्फिन के बिल्स जारी किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर बड़े जो कमर्शियल और सनती सार्फिन हैं उनके मीटर्स को तब्दील किया गया, लेकिन अब मीटर चेंज ऑर्डर के तहत कंपनियों को ये वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि आम जो 3 फेज़ मीटर्स हैं इनको ख़त्म किया जाना है और उनकी जगह AMI स्मार्ट मीटर्स की तनसीब लाजमी करार दी गई है। साथ में वजारत पावर डिवीजन ने यह भी कहा है कि लेस्को अगर खुद अखराज कर। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा आपका। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने वॉल सिटी की 3 पार्किंग प्लाजा स्कीमें रेफर कर दी हैं। भाटी गेट, दहली गेट और शाह आलम पार्किंग प्लाजा की स्कीमें रेफर कर दी गई हैं। इसकी क्या वजूहात है? एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर से जान लेंगे, बताइएगा। जी, सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने लाहौर के वॉल सिटी प्रोजेक्ट की तरफ से पेश किए गए 3 अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा के मंसूबे जो है वो डेफर कर दिए हैं। ये जो डेफर हुए हैं मंसूबे अंडर प्लाजा, इसमें भाटी गेट जो अंडर प्लाजा पार्किंग प्लाजा बनना था, दिल्ली गेट अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनना था, शाह आलम जो दरवाजा है वहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा बनना था। ये 3 मंसूबे जो है ये डेफर कर दिए हैं और ये तजवीज़ जो पेश की गई है, ग्राउंड ये पेश की गई है कि जो तजावजात इन दिल्ली गेट, भाटी गेट और शाह आलम जो गेट है यहाँ पर तजावजात बहुत ज्यादा है। पहले तजावजात खत्म की जाए, DC और वॉल सिटी मिलकर तजावजात खत्म करे। जब तजावजात खत्म हो जाएंगी तो फिर ये मनसूबे लेकर आए, फिर मनसूबे पास होंगे। इससे पहले मनसूबे पास नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ दुकानों को शिफ्ट भी करना है और नए प्लाजे भी बनने हैं और पार्किंग प्लाजे भी बनने हैं। लिहाजा वो पार्किंग प्लाजे बन नहीं सकते जब तक तजावजात है वहाँ पर, जब तक दुकानों को वहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाता। पहले ये काम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे होकर आपका। पंजाब भर के 3000 सरकारी स्कूलों में लैब्स बनाने का फैसला किया गया। लैब्स एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से बनाई जाएंगी। तमाम लैब्स में क्रोमबुक फराहम की जाएगी। मजीद जानने के जुनेद रियाज से बताइएगा। आज ही महकमा स्कूल एजुकेशन के तहत 3000 सरकारी स्कूलों में जो है वो लैब्स बनाई जाएंगी और ये लैब्स जो हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से बनाई जाएंगी और यहाँ पर गूगल और स्टैम की तालीम जो है वो दी जाएगी और इस हवाले से फ़ंडिंग जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा और लाहौर में पहली गूगल लैब का इफ्तिताह भी गुज़िश्ता हफ्ते कर दिया गया है, जहाँ पर स्टैम और गूगल की तालीम जो है शुरू कर दी गई है। मज़ीद 2900 स्कूलों में ये लैब बनाई जाएंगी और ये मरहलावार बनाई जाएंगी और 2 साल के अंदर ये लैब्स बनाई जाएंगी और इस हवाले से तमाम स्कूलों में फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं जहां पर लैब्स मौजूद नहीं और ज़्यादातर ये हाई स्कूलों में बनाई जाएंगी और ये 2 साल के दौरान जो है ये लैब्स मुकम्मल कर ली जाएंगी जिनकी तादाद 3000 है। जी ठीक है जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी जामियात में दाखिलों की कमी। निजी तालीमी जामियात का पहली बार दाखिलों के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे इमरान यूनस से, बताइएगा। सरकारी जामियात में दाखिलों की कमी से तो तमाम लोग वाकिफ़ ही हैं और इसकी आवाज़ ऐवानों तक भी पहुंची, लेकिन अब निजी जामियात ने भी पहली बार सेमेस्टर ख़ज़ा में दाखिलों के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया है। इससे पहले निजी तालीमी जामियात सेमेस्टर ख़ज़ा के लिए दाखिले जून जुलाई में मुकम्मल कर लिया करती थी, लेकिन अब निजी जामियात के मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में मुनासिब तादाद में उम्मीदवार ना होने के बायस दोबारा से दाखिले मुस्तहिर किए गए हैं। इस सारी सूरत हाल ने महकमा हायर एजुकेशन की जो तालीमी पॉलिसी हैं उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर बात की जाए सरकारी और निजी जामियात का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी तलबा तालिबात के वालिदैन की जेबों पर भारी पड़ रहा है और दूसरी जानिब माहिरीन इस हवाले से ये कहते हैं कि नौजवानों को मुनासिब रवायती मौक़े ना मिलने के बायस नौजवान दीगर ज़राए आमदन पर इन्हिसार कर रहे हैं। इसलिए जामियात चाहे वो निजी हैं या सरकारी हैं, यहाँ पर जो रिवायती डिग्री प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें नौजवानों की दिलचस्पी ना होने के बराबर है। बहुत शुक्रिया आपका।